जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। राम 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 कई राम कई राम राम कई राम, अतनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयउ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयने कयमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु नियारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सो कभी कल सब रोहि रानी, अरूपशील बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि सकल सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि सकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि प्रवासी। अरे बिलपहि सकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयउ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कई देही, नैन विहीन किन्न जग जेई। ऐ विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ पुनि समय सम किन्ह अनेक इतिहास। तब वशिष्ठ मुनि समय सम किन्ह अनेक तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। अशोक निवारऊ सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपत अनुराखा, अद्भुत बुलाई बहुरी सभासा। धावहूँ बेगी भरत पहि जाहूँ, नृपसुधि कहताहूँ कहूँ जनिकाहू।
वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूत को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतना ही कहे हो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठवई दो भाई। सुनी मुनि बाय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजिल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धामन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवधरम्भ उजबते, कुशगुन होहि भरत कहूँ तबते। अनरथु अवधरम्भ उजबते, कुशगुन होहि भरत कहूँ तबते। अरे देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगा। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सब स्वप्न के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, अकुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट के शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधि से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय से मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धामन पहुँचे आई, पूरे अनुशासन श्रवण सुनी चले। यही विधि सोचत भरत मन धामन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आप पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, चले समीर बेग है हाके, नांगत सरिस शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जी जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग से घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष भर के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे।
कौवे बुरी तरह से बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलई प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन कर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हाय गय जाई न जोये, राम वियोग कुरोग बिगोये। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जोहारी जाई। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जोहारी जाई। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहदीसी लगी दवारी। आवत सूत सुनी कै नंदनी, हरसी रवि कुल जल रुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, सजी आरती मुदित उठी धाई। द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मनहु तुही न बनज बनुमारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हरषित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। असुतहि ससोच देखी मनु मारे, अपूछति नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में कुशल तो है। सकल कुशल कई भरत सुनाई, अपूछी निज कुल कुशल भलाई।
कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ कहाँ सिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरि नयन, भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्र में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। अकचुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेउ करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलतन देख न पाए तो ही, तातन राम ही सौंपहूँ मोही। अरे चलतन देख न पाए तो ही, अतातन राम ही सौंपहूँ मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहू कहू पितु मरन हे तुम तारी। और विलाप करने लगे कि तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कई, मरनु पाछी जनु माहुर देई। अरे सुनि सुत बचन कहती कई, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदिहु ते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चक्कू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े ही प्रसन्न मन से सुना दी। भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनो। भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनो। हेतु आपन पऊ जानी जिए, थकित रहे धरि मौनु। श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्न रह गए।
विकल बिलो की सुतई समुझावती, मनऊ जरे पर लो न लगावती। तातराऊ नहीं सोचे जोगी, अरे तातराऊ नहीं सोचे जोगो। बिढ़ई सुकृत जसु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हु भोगो। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, असहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारु, अपा के छत जनु आग लाग अंगारू। सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी लेई, धीरज धरी भरी लेई उषासा, पापिन सबहि भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा कि पापिन, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरची रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पालौ सींचा, अमीन जियन जिमी बारी उलीचा। जो पै कुरची जो पै कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पालौ सींचा, अमीन जियन हित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसे ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर और पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन सोई भाई। अरे हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जेठायाऊ,
अखंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, अगरी न जी मुँह पर उन कीरा। अरे कुमति, तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमिकिनी, अमरन काल विधि मति हर लीनी। विधि उन नारी हृदय गति जानी, असकल कपट अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्री की हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रतराऊ, सो कुमि जान तिये सुभाऊ। असको जीव जंतु जगमाई, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतु ऐसे कौन हैं जिसे रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय प्यारे नहीं हैं। भेयति अहित राम तो ही तो ही, अभेयति अहित राम तो ते ही। को तो हसी सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई। आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी तुझको अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, अर्थात मुंह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जाकर बैठ। राम विरोध हृदय ते प्रगट किन्नम विधि मोई। राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्न विधि मोई। अमो समान को पातकी, बादी कहूँ कछु तोई। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा और कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।